गर्मी से परेशान तीन विदेशी बहुएं। गर्मी से परेशान सुजाता और तरुण अपने छोटे से घर में बैठे अपने शरीर का पसीना पोंछे जा रहे थे। गर्मी के कारण कितना पसीना निकल रहा है, ऊपर से ये पंखा भी कुछ हवा नहीं दे रहा। तभी तरुण पसीने से गीले कपड़े को सुजाता के मुंह के पास झटक देता है। पागल आदमी, ये क्या कर रहे हो? पूरा पसीना मेरे मुंह के अंदर झटक दिया। अरे इस गर्मी के कारण तो हाल का बेहाल होने लगा है सुजाता। कब से कह रही हूँ कि एक नया पंखा ले आओ जी, नहीं तो कूलर ही ले लो। पर इस आदमी को तो बस बच्चे पैदा करने याद है। दर्जन भर बच्चे पैदा कर दिए और कमाई के नाम पर कुछ नहीं। अरे भाग्यवान, तुम चिंता काय करती हो? अपने तीनों बेटे गए हैं ना विदेश काम की तलाश में। एक बार उन्हें काम मिल जाने दो, फिर कूलर, फ्रिज, एसी हर चीज खरीद कर ले आऊंगा मैं। बातें तो ऐसी कर रहे हो जैसे कोई खजाना मिलने वाला है। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। सुजाता के तीन बेटे हैं, अमर, सुरेश और विजय। ये तीनों एक महीने से विदेश में काम की तलाश में घूम रहे हैं। इधर गर्मी के कारण सुजाता और तरुण का हाल बेहाल हो रहा था। एक दिन सुजाता के तीनों बेटे अपने घर लौट आते हैं। उनके साथ तीन विदेशी लड़कियां भी थीं। मेरे बच्चों, तुम तीनों आ गए। ये तीनों लड़कियां कौन हैं? माँ, ये लेना है। लेना है? क्या लेना है? पिताजी, इस लड़की का नाम लेना है। लेना, ये मेरे माता पिता हैं। ओहो, पाए दे दो सुसा जी। सुसा जी, ये क्या बोल रही है अमर बेटा? लेना, पाए दे दो नहीं, पाए लागू। और सुसा जी नहीं, ससुर जी। अच्छा अच्छा, ससुर जा, पाए उठा ले। अरे क्या क्या बोल रही है ये? अमर, ये सब क्या है? माँ, ये लेना मेरी पत्नी है। हमने शादी कर ली है। माँ, ये मेरी पत्नी डेजी है। और ये मेरी पत्नी मैडी है। हम तीनों भाइयों ने इन विदेशी लड़कियों से शादी कर ली है। ये बात सुनकर सुजाता और तरुण के होश उड़ जाते हैं। वाह बच्चों, विदेश में काम तलाश करने गए थे या छोरियां? आप ही के बच्चे हैं, आप ही के ऊपर जाएंगे ना। सोचा था ये तीनों निकम्मे विदेश जाकर कुछ काम करके पैसे कमाएंगे तो थोड़ी बहुत हमारी गरीबी दूर होगी। पर ये तीनों तो गरीबी दूर करने के बजाय गरीबी और बढ़ाने आ गए। तीनों विदेशी बहुओं का गृह प्रवेश हो जाता है। अब घर में केवल एक ही कमरा था और उसमें लगा केवल एक ही पंखा था। गर्मी के कारण तीनों विदेशी बहुओं की हालत खराब हो रही थी। सुनो बहुओं, अब से यही तुम्हारा ससुराल है और यही तुम तीनों का कमरा भी। व्हाट? सासू मॉम, ये क्या कह रहा है? हम तीनों एक रूम में कैसा हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? सुरेश, तुम्हारा ये घर में कितना हीट लग रहा है। यहाँ ऐसी नहीं है क्या? डेजी, हम बहुत गरीब हैं। हमारे घर में यही एक पंखा है। व्हाट? इतनी गर्मी में हम कैसे रहेगा यहाँ? तो तुम तीनों क्या चाहती हो? हम तुम्हारे लिए राजमहल बना दें? अब जो है यही है। अब तुम्हें इसी गर्मी में रहकर अपना जीवन बिताना है। तीनों विदेशी बहू ये देखकर परेशान हो जाती हैं। 2 दिन बाद गर्मी के कारण तीनों विदेशी बहुओं का हाल से बेहाल हो रहा था। मैंडी रसोई में खाना बना रही थी, लेना बाहर कपड़े धो रही थी और डेजी घर की सफाई कर रही थी। तीनों का गर्मी के कारण शरीर पूरा पसीने से भीग चुका था। कितना गर्मी है यहाँ, मैं नहाने चली जाती हूँ। गर्मी से परेशान होकर मैडी बाथरूम में आती है और अपने शरीर पर ठंडा पानी डालकर वह पानी के टब के अंदर बैठ जाती है। हाँ, अब जाकर कोल्ड लग रहा है। मैडी शाम तक बाथरूम में ही बैठी रही। ये देखकर सुजाता मैडी पर चिल्लाने लगती है। मैडी बहू, ये क्या कर रही है? वो कपड़े धोने का टब है, उठ उसके अंदर से। सासू माँ, मुझे बहुत ही गर्मी लग रहा है। अरे गर्मी लग रही है तो बाहर हवा में जाकर बैठना। ऐसे घर का पानी क्यों बर्बाद कर रही है? निकल टब से बाहर। इधर बाहर लेना कपड़े धोने का पानी अपने शरीर पर डालकर घर के अंदर आ जाती है। लेना के शरीर का पानी पूरे घर में फैल चुका था। बहुत गर्मी है बाहर, अब जाकर शरीर को ठंडक मिला है। तभी सुजाता बाथरूम से बाहर आती है। तभी उस पानी पर पैर रखते ही सुजाता का पैर फिसल जाता है और वो धड़ से फर्श पर गिर जाती है। सत्यानाश हो तेरा! ये क्या कर दिया लेना बहू? पूरे घर को गीला कर दिया। सासू माँ, बाहर बहुत गर्मी है। पूरा शरीर पसीने से गीला हो चुका था। तभी डेजी भी तेजी से बाथरूम की ओर भागने लगती है तो उसका पैर भी फिसल जाता है। अरे डेजी सीधा सुजाता के ऊपर आकर गिरती है। मेरा पैर! हाँ, सत्यानाश हो तेरा कोमड़ी कुल्फी!
हाँ, मेरा पैर तोड़ दिया रे बुरी गति ने। अरे बाप रे, डेजी बहू उठ उठ, तुझे चोट तो नहीं आई ना बेटा? ये सुनकर सुजाता तरुण की पीठ पर एक जोरदार मुक्का मारती है। यहाँ मेरे ऊपर ये गिरी है, मुझे उठाने के बजाय इसे उठा रहे हो। सब मिलकर सुजाता को उठाते हैं। शाम का समय। सुनो अमर, सुरेश, विजय, ये तीनों अंग्रेजन को यहाँ से लेकर चले जाओ। जब से आई हैं इस घर में अपने ऊपर पानी डाल डाल कर अजीबोगरीब तितंबे कर रही हैं ये। मुझे नहीं रखना इन तीनों को इस घर में, लेके जाओ इन्हें यहाँ से। माँ, ये तीनों विदेश में रात दिन एसी में रहती थी, इसीलिए इन्हें हमेशा ठंडे मौसम में रहने की आदत है। इन्हें यहाँ की गर्मी सूट नहीं हो रही। हाँ ससुरी मॉम। ससुरी नहीं, सासू माँ। हाँ वही। यहाँ कितनी गर्मी है, ऊपर से घर में एक ही पंखा है और पानी भी कितना गर्म है। भाई, हम एक काम करते हैं, घर में एक एसी और एक फ्रिज ले आते हैं। अपने गांव के वो शामू भाई है ना, वो उधार भी दे देते हैं एसी फ्रिज। हम बाद में थोड़े थोड़े करके पैसे दे देंगे उन्हें। हाँ, ये सही रहेगा। वाह निकम्मो, अपनी माँ के लिए तो एक कपड़े का पंखा भी नहीं लाए कभी, और अपनी फुलझड़ियों के लिए एसी फ्रिज ला रहे हो। वाह वाह जोरू के गुलामों। सुजाता, अब दौर बदल चुका है। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, कितना सामान तुम्हें ला कर दिया है। अब बच्चे अपनी पत्नियों की खुशी के लिए कर रहे हैं। बकवास बंद करिए। आज तक एक सुई तक नहीं लाया आप मेरे लिए, और कह रहे हैं इतना सब लाया। माँ, एसी फ्रिज घर में आने से हम सबको फायदा होगा। हमें एसी की ठंडी हवा खाने को मिलेगी, फ्रिज का ठंडा पानी पीने को मिलेगा। फिर क्या था, सुजाता के 3 बेटे शामू की दुकान से उधार पर एक एसी और एक फ्रिज घर ले आते हैं। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एसी की ठंडक में डेजी, लेना और मैडी तीनों चैन की नींद सोने लगे। आहा, कितना मजा आ रहा है फ्रिज का ठंडा पानी और एसी की हवा खाकर। तभी सुजाता एसी बंद कर देती है। What happened सासू माई, आपने एसी क्यों बंद कर दिया? महारानियों, सारा दिन क्या एसी में ही पड़ी रहोगी? बिल क्या तुम्हारा बाप भरेगा? दिन में 1 घंटा ही एसी ऑन रहेगा, बस। चलो घर के काम करो। सुजाता एसी बंद कर देती है। फिर क्या था, सुजाता दिन में केवल 1 घंटा ही एसी चलाने लगी। 3 दिन बाद रात में ये फैन पता नहीं क्यों जबरदस्ती चल रहा है, न हवा आ रहा है इसका, न ठंड लग रहा है। सासू मॉम ने एसी भी बंद कर दिया। थोड़ा ठंडा पानी पीकर आती हूँ फ्रिज से। लेना रसोई में फ्रिज के पास आती है। फ्रिज के खोलते ही उसके चेहरे पर फ्रिज की ठंडक लगती है। आहा, कितना ठंडा लग रहा है। लेना फ्रिज से बर्फ निकालती है और अपने शरीर को बर्फ से ठंडा करने लगती है। तभी वहाँ सुजाता आ जाती है। ये देखकर सुजाता जोर से चिल्लाती है, कौन है? सासू मॉम, मैं हूँ लेना। तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? ये बर्फ क्यों लगा रही है अपने शरीर पर? सासू मॉम, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। चल जा अपने बिस्तर पर जाकर सो। लेना वहां से चली जाती है। बड़ी पागल बहुएं हैं ये, कोई दिन दम निकाल देगी मेरा ये। अगले दिन रात में डेजी को भी गर्मी लगती है और वो भी सीधा फ्रिज के अंदर जाकर बैठ जाती है। तभी सुजाता फिर से रसोई के अंदर आने लगती है। कितना गला सूख रहा है, थोड़ा फ्रिज का पानी पी लेती हूँ। सुजाता जैसे ही फ्रिज खोलती है, फ्रिज के अंदर डेजी बैठी हुई थी। ये देखकर सुजाता घबराते हुए इतनी जोर से चिल्लाती है कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। अगले दिन सवेरे। सुजाता, ऐसा क्या देख लिया था तुमने रात को कि तुम रसोई में ही बेहोश हो गई थी? अमर बेटा, तुम तीनों मिलकर एक और एसी ले आओ, और आज के बाद कभी इस घर में एसी बंद नहीं होगा, वरना मेरी ये बहुएं हमेशा के लिए मेरी सांसें ही बंद कर देंगी। फिर क्या था, अपनी बहुओं की गर्मी से परेशान सुजाता घर में रात दिन एसी चलाने लगी। उसकी अंग्रेजन बहुओं के कारण सुजाता और उसका परिवार भी गर्मी की चपेट से मुक्त हो गया। माँ जी, मैं मंदिर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। हाँ, जब देखो मंदिर जाती रहती है। अरे मंदिर जाने के अलावा तुझे आता ही क्या है? घर में एक दाना नहीं और पता नहीं तू मंदिर जाकर प्रसाद कैसे चढ़ाती है। माँ जी, देवी माँ हमेशा मेरे साथ रहती है और उन्हें मैं दिल से मानती हूँ। उनकी पूजा करने की श्रद्धा मेरे अंदर से आती है, इसलिए उनका प्रसाद भी अपने आप आ जाता है। जितने प्रेम और श्रद्धा से तू अपनी दुर्गा माँ की पूजा करती है, क्या उतने ही प्रेम से दुर्गा माँ तेरे लिए कुछ करती है? अरे नहीं करती तो तू ही कुछ मांग लिया कर अपनी दुर्गा माँ से। भला मैं उनसे क्या मांगू? वो तो जगत की माता है, उन्हें अपने बच्चों की दशा अपने आप दिख जाती है। वो खुद मेरी मदद करेंगी, मुझे उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है।
ऐसा कहकर गंगा पूजा की थाली लिए वहाँ से निकल जाती है। चलते चलते वो सबसे पहले एक फूलों के गार्डन में पहुँचती है, जहाँ वो अच्छे अच्छे और ताज़ा ताज़ा फूल तोड़कर अपनी थाली में रखती है। जिसके बाद वो एक दुकान पर जाती है और वहाँ से 5 रुपए का मोतीचूर का लड्डू खरीद लेती है। मेरी दुर्गा माँ को मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है। जैसे ही वो मोतीचूर के लड्डू खाएंगी उन्हें बहुत आनंद आएगा। गंगा ऐसा सोचकर माँ के मंदिर पहुँच जाती है, जहाँ वो सबसे पहले दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर दुर्गा माँ की पूजा करती है और उन्हें लड्डू का भोग चढ़ाती है। जिसके बाद वह लड्डू लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। तभी एक बूढ़ी औरत उसे रोक लेती है। बेटी, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन ये दुर्गा माँ का भोग लगाया हुआ लड्डू है, आप इसे ही खा लीजिए। वो उस लड्डू को देकर वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने के बाद वो घर के सभी काम करती है और सभी के लिए नाश्ता बनाने के लिए रसोई में जाती है। अरे ये क्या, घर में तो राशन का एक दाना तक नहीं था, खाने के लिए क्या बनाऊं? तभी वहाँ पर सरस्वती आती है। अरे तुम्हें अब याद आया है कि घर में खाने का एक दाना तक नहीं है? मुझे तो लगा कि तुम्हें 2 दिन पहले से ही पता होगा। जानती हूँ माँ जी, घर में खाने का एक दाना 2 दिन से नहीं है, लेकिन अब ऐसे ही भूखे तो नहीं रह सकते। तभी सरस्वती अपनी झोली से थोड़े से चावल निकाल कर एक बर्तन में डाल देती है और गंगा को देकर कहती है, गांव में जाकर मैंने एक घर में एक औरत के काम में थोड़ी सी मदद कर दी थी, जिसके चलते उसने मुझे ये कच्चे चावल दिए हैं। एक काम करो, इसे ही बना लो, आज हम इसे ही खा लेंगे। सरस्वती के लिए चावल गंगा फौरन बना लेती है। जिसके बाद वो घर में सभी लोगों को खाने के लिए बोलती है। सभी लोग आ जाइए, चटाई पर बैठ जाइए, मैंने खाना बना दिया है। घर में तो खाने का एक दाना भी नहीं था, फिर तुमने बनाया कैसे? चावल मैं लेकर आई हूँ। सभी लोग चटाई पर बैठ जाते हैं। थोड़े थोड़े चावल करके गंगा सबकी थाली में चावल डाल देती है। ये क्या माँ, इतने से चावल में मेरा क्या होगा? 2 दिन के बाद भी माँ हमें इतने से चावल ही खाने को मिलेंगे? मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें भूख लगी है, रुको, तुम दोनों और चावल ले लो। गंगा अपनी थाली में से आधे चावल राजू की थाली में और आधे चावल राधिका की थाली में रख देती है। बहू, सबने चावल खा लिया, लेकिन तूने तो कुछ खाया ही नहीं। अरे वो माँ जी, मैं चावल बना रही थी तो थोड़े से चावल मैंने उसी में से खा लिए थे। सरस्वती अपनी बहू का झूठ पकड़ लेती है, जिसके बाद वो अपनी थाली में थोड़े से चावल बचा देती है। मुझसे खाया नहीं जा रहा है, ले बहू, तू ही इन चावलों को खुद ही खा लेना, अगर तेरे पेट में जगह हो तो, वरना तू जानवर को भी खिला सकती है। सरस्वती के ये कहने पर गंगा उन चावल को रसोई में ले जाती है और खाकर एक गिलास पानी ऊपर से पी लेती है। दुर्गा माँ अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं छोड़ती, मेरा भी पेट भर गया। सभी लोग उस दिन ऐसे ही एक समय का खाना खाकर रात को पानी पीकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गंगा फिर अपनी पूजा की थाली उठाती है और दुर्गा माँ की पूजा करने मंदिर के लिए निकल जाती है। सबसे पहले वहाँ एक फूलों के गार्डन से फूल तोड़कर अपनी पूजा की थाली में रखती है और उसके बाद एक हलवाई की दुकान से मोतीचूर का लड्डू खरीदती है। जिसके बाद वह दुर्गा माँ के मंदिर उनकी पूजा करने पहुँच जाती है। जैसे ही पूजा करके सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, तभी वहाँ पर उसे फिर दोबारा वही बूढ़ी औरत देखने को मिलती है। बेटी, कुछ खाने के लिए दे दो, 2 दिनों से भूखी हूँ, कोई मुझे खाने के लिए देता ही नहीं। गंगा फिर से अपनी पूजा की थाली से दुर्गा माँ को भोग लगाया हुआ लड्डू बूढ़ी औरत को दे देती है, जिसे देखकर वह बूढ़ी औरत कहती है, तुम हर रोज यहाँ आती हो, दुर्गा माँ की पूजा करती हो और हर रोज मुझे ये मोतीचूर का लड्डू देकर जाती हो, लेकिन मैं तुमसे खाना मांगती हूँ और तुम मुझे खाना नहीं देती हो, तुम ऐसा क्यों करती हो? उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर गंगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसके पास बैठकर उससे कहती है, पता नहीं क्यों मुझे हर रोज 5 रुपए ही कहीं न कहीं मिल जाएं, वरना मेरे घर में जो परेशानियां चल रही हैं मैं बताऊंगी तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ऐसा क्या हुआ है, तुम मुझे बता सकती हो? बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? गंगा अपनी गरीबी के बारे में बूढ़ी औरत को सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर वो बूढ़ी औरत मुस्कुराती है। अच्छा हुआ बेटी, कितने समय से मैं यही तो सुनना चाहती थी कि एक बेटी अपनी माँ को अपनी परेशानियाँ बताए। क्या कहा आपने? इतना कहते ही बूढ़ी औरत शेर पर सवार दुर्गा माँ के रूप में आ जाती है, जिसे देखते ही गंगा अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है। दुर्गा माँ, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? क्या मेरे सामने साक्षात दुर्गा माँ है? हाँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुमने मुझे अपनी परेशानी बताई, जिससे सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। तुमने मेरी इतनी सेवा की, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की।
भला एक गरीब बेटी अपनी माँ से कोई शिकायत कर सकती है क्या? तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ बेटी, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। आज से ये तुम्हारी जो पूजा की थाली है, ये कोई मामूली थाली नहीं बल्कि एक जादुई थाली है। तुम बस इसे घर के सभी परिवारों को एक साथ बिठाकर बीचों बीच रखना, जिसके बाद एक के बाद एक सभी अपनी पसंद की चीज हाथ जोड़कर इस थाली से मांगना। ये थाली अपने आप विशाल थाली में बदल जाएगी और उसके अंदर सभी पसंद का खाना प्रकट हो जाएगा। ये सुनकर गंगा बहुत खुश होती है और अपने दोनों हाथ जोड़कर दुर्गा माँ को प्रणाम करती है। तभी दुर्गा माँ वहाँ से गायब हो जाती है और गंगा अपनी पूजा की थाली घर ले आती है, जिसके बाद वो घर के सभी सदस्यों को इकट्ठा करती है और घेरा बनाने के बाद वो थाली को बीच में रख देती है। दुर्गा माँ का नाम लेकर सभी अपनी पसंद की चीजें दुर्गा माँ से मांगो। मुझे गाजर का हलवा खाने का बहुत मन है, मुझे तो बिरयानी खानी है। काफी समय से मैंने रोटी सब्जी नहीं खाई है, अगर तुझे रोटी सब्जी मिल जाए तो आनंद आ जाए। मुझे तो छोले भटूरे खाने का बहुत मन है। काफी समय से मैंने भी गोलगप्पे नहीं खाए, मुझे भी गोलगप्पे खाने। है जादुई थाली, हम सभी को हमारी पसंद की चीजें दे दो। गंगा के ऐसा कहते ही पूजा की थाली देखते ही देखते एक विशाल थाली में बदल जाती है, जिसके बाद उसके अंदर सभी के मन पसंद का खाना अपने आप प्रकट हो जाता है। ये तो चमत्कार है, ये मामूली थाली विशाल थाली में कैसे बदली? ये तो गंगा की भक्ति का नतीजा है। ये सुनने के बाद गंगा अपने परिवार को बताती है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उस दिन के बाद से गंगा के घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। अब जिसे जो खाना होता है वो जादुई विशाल थाली से मांग लेते हैं। विशाल थाली के चलते उनका जीवन खुशी से चलने लगता है।